नमस्कार संतो, आज मैं अपने चैनल पर कबीर जी का एक पद लाया हूँ कि संतो सहज समाधि भली, आँख न मुंदो कान न रुंधो, तनिक कष्ट न धारी, खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारी। कहूँ सो नाम सुनूं तो सुमरन, जो करूँ सो पूजा, गृह उजागर सम कर जानूं, भाव न लाऊं दूजा। चलूँ सो प्रक्रिमा, खाऊं पीऊं वो सेवा, सोऊं तो दंडवत प्रणाम, पूजो और न देवा। उठत बैठत ऐसा तार लागी। कि कबीर जी ने ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति का जो सरल और सहज अवस्था बताया है, वो इनके इन जो पदों में है, जो अभी ने मैंने कहा, उस पर पूरा क्लियर कर देता है कि वास्तविक में कबीर जी ईश्वर की भक्ति के सही मार्ग बता रहे हैं कि कैसी करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक आध घंटा बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाकर अपने अंतर पे उतर कर सूरत को यहाँ पर चढ़ाकर बोलते हैं कि मुक्ति मिल जाएगा, 10वें द्वार खोलकर। दोस्तों, कहा जाता है कि ये सब काल ने हमारे मन प्रपंच में ये सब चीज़ पहले से डाल दिया है। लोग कहते हैं कि अनामी लोग जाओगे, सत लोग जाओगे, ऊपर अगम लोग है, अलेख लोग है, उसका सभी लोग का डुप्लीकेट लोग तो हमारे अंदर है। आप अंदर जाकर जिसको आप सचखंड कहोगे, जिसको सतलोक कहोगे, वो रियल में असली सतखंड नहीं है, असली सतलोक नहीं है। क्योंकि काल ने पहले ही हमारे अंदर वो बना के रख दिया है ताकि जीव इसमें फंस जाए। जीव अंदर जाता है, सूरत पर चढ़ता है, सूरत चढ़ाता है, शब्द से जुड़ता है और अंदर जाता है तो डुप्लीकेट सतलोक, डुप्लीकेट अगम लोक, आलेख लोक, अनामी लोक में फंस जाता है और बोलता है कि मैं सचखंड आ गया, मैं अमर हो गया। दोस्तों, वो काल का ही देश है। काल ने डुप्लीकेट ये सब बना के रखा है। इसलिए कबीर जी ने कहा अंदर मत जाओ, अंदर जाओगे धोखे में पड़ जाओगे कि हम सचखंड आ गया। तो फिर कैसे हम अमर होएं, कैसे सचखंड तक पहुँचें? सचखंड कहीं और नहीं, आपके नज़दीक है, आप ही के आसपास सचखंड है। हम लखु तीन लोक में, तो क्यों कहे अलेख, सार नाम को जाने नहीं धरा साधु बेस। वो अलग कहीं और लोक नहीं है। हम तो लखु तीन लोक में, मैं सब जगह देख रहा हूँ उस लोक को, तीन लोक में है परमात्मा। तो ये जो अंदर जाने की बात कही, इसको कबीर जी ने नकार दिया। कैसे? कि संतो सहज समाधि भली, आँख नहीं बंद करना है। क्योंकि कुछ लोग आँख बंद कराते हैं, कान को बंद करवाते हैं और ध्यान करवाते हैं, अंदर अनहद नाद सुनाते हैं। 10 प्रकार के अनहद नाद हमारे अंदर बज रहा है, प्रतिबिंब दिखाते हैं, ज्योति स्वरूप दिखाते हैं, नाद सुनाते हैं, रंग दिखाते हैं, अमृत का वर्षा कराते हैं। कहते हैं कि शून्य मंडल में जाओ, वहाँ अमृत की वर्षा हो रही है, ये सब चीज़ दिखाते हैं। दोस्तों, ये तो काल का भ्रम है, ये सब चीज़ नहीं करना है। ये सब डुप्लीकेट हमारे ही पिंड में बना के रखा है काल ने। इसलिए कबीर ने कहा आँख न मुंदो कान न रुंधो, तनिक कष्ट, कुछ नहीं करना, आँख बंद करना ही नहीं है। ध्यान, आँख बंद करके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। खुले आँख से दिखता है परमात्मा, खुले आँख से, आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे वो परमात्मा। आप कहो कि निराकार परमात्मा खुले आँख से कैसे दिखेगा? तो ये तो आप प्रेम ज्ञानी संतों की, तत्वज्ञानी संतों के शरण में जाओगे, गुरु की शरण में, तो आपको स्वतः आँख खोल के दिखता है। ये आँख खोल के दिख रही, इसलिए कबीर जी ने कहा खुले नयन हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। सुंदर रूप है। रूप मतलब ऐसा नहीं कि कोई इंसान की शकल है, वो रूप है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों है वो परमात्मा आपकी आंखों के सामने है। जस परमात्मा, दाएं बाएं ऊपर नीचे वो परमात्मा है। वो खुले नयन से दिखता है और सुंदर रूप निहारो। ऐसा ज्ञान जो आपको सदगुरु दे, जो आपको खुले आँख से परमात्मा को दिखा दे, बिना अभ्यास, क्रियाभ्यास, सांसों को चढ़ाए, सांसों का ध्यान, सूरत चढ़ाए, ये सब बिना कुछ करे खुले आँख से परमात्मा को दिखा देता है। दिखाना मतलब
वो कोई अब आपको क्रिया, अभ्यास, नाम दान कुछ नहीं देगा, वो खुले आंख से दिखा देगा। ऐसा गुरु खोजो, ऐसा तत्वज्ञानी गुरु। क्योंकि दास को मिला है, दास जब संत निरंकारी मिशन में गया तो खुले आंख से परमात्मा मिला है, जिसकी बात कबीर जी कहते हैं, खुले नयन से हंसते सुंदर रूप निहार। और जब ये अवस्था हो जाए, वो परमात्मा मिल जाए, फिर भक्ति कैसे करनी है, फिर आगे के पद में वो भक्ति बताते हैं। कहूँ सो नाम सुनू तो सुमरन, मतलब मैं जो भी बोलूँ, कहूँ तो नाम, जो मेरे मुख से निकले वो नाम बन जाए। अगर मैं अपने मुख से कुछ भी कहूँ, चाहे अपने बेटे का नाम कहूँ, बेटी का नाम कहूँ, सब्जी का नाम कहूँ, जानवरों का नाम कहूँ, दोस्त यार को पुकारूँ, किसी को भी पुकारूँ, अपने मुंह से कुछ भी बोलूँ, कुछ भी बोलो मुख से, वो नाम बन जाए। चाहे मैं अमिताभ बच्चन ही क्यों ना कहूँ, वो नाम हो जाए परमात्मा का। कि नाम से फर्क नहीं पड़ता। मैंने पानी पी लिया, अब उसको मैं आग कहूँगा तो इसका मतलब नहीं कि मेरे अंदर अग्नि पैदा हो जाएगा। नाम से फर्क नहीं पड़ता, पदार्थ से, वस्तु से फर्क पड़ता है। शेर को हिरन कहो दोगे तो हिरन जैसी कमजोर नहीं हो जाएगी। परमात्मा को देख लिए, उसको कुछ भी कहो, अमिताभ बच्चन भी कह दिए, फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी मुक्ति हो जाएगा। कि बात देखने की है। एक बार देख लो, किसी नाम से पुकारो उसको, जो अच्छा लगे उसी कह दो। अगर आपका कोई दोस्त का नाम है जो आपको बहुत पसंद है, कोई दोस्त था, उसका जो नाम है, उस नाम को आप परमात्मा से जोड़ दो कि हे परमात्मा, मुझे मेरा दोस्त का नाम पसंद है, मैं आपको उस नाम से पुकारूंगा। तो नाम का फर्क नहीं है यहाँ पर, बस काम की है कि पहले परमात्मा को देखो। तो जब परमात्मा की दर्शन हो जाता है, फिर जो भी नाम कहो मुख से, कहूँ तो नाम, सुनो तो सुमरन, जो भी सुनो, मैं गाली भी सुनूँ वो सुमरन हो जाए। सुनूँ तो सुमरन, क्योंकि यहाँ पर कबीर जी ने क्या सुनना है, सुनूँ तो सुमरन, जो भी मेरे कान में आए वो सब सिमरन हो जाए। जो करूँ वो सेवा, जो भी मैं काम करूँ, चाहे खाना बनाऊँ, साफ सफाई करूँ, दोस्तों का मदद करूँ, जो अपने दैनिक कार्य में करता हूँ, वो सब कर्म पूजा बन जाता है। अजीब बात है जी, हर काम पूजा। हाँ, हर काम पूजा। ऐसे नहीं कि 1 घंटा बैठ के परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, ये पूजा। हर काम पूजा। आप सफाई कर रहे हो घर की, वो भी पूजा। मार्केट जा रहे हो सब्जी लाने, ये भी पूजा। वो सब पूजा बन जाए। और घर गृह उजागर कम सम कर जानो, भाव न लाऊं दूजा। सम यानी अब घर को उजाड़ना, ये घर को नहीं, रहने वाला घर को नहीं उजाड़ना, अपने आप घर के, ये जो घट रूपी घर है इसको उजाड़ना है। जहाँ पर हमारे विषय भोग इंद्री, जो लालच, तृष्णा, लोभ, ये प्रपंच हमारे मन में है, उसको पूरा उजाड़ देना है, साफ कर देना है, सम कर देना है। जैसे एक घर बना है एक ज़मीन पर, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, उस घर को मिटा दो पूरा, और पूरा एक स्थिर ज़मीन बना दो। यानी इसे सम हो जाना है। पाप पुण्य, लाभ हानि, मिलना त्याग, मिला पाया, सुख दुख, ये सब सम हो जाना है। और भाव न लाऊं दूजा, और दूसरा भाव नहीं लाऊं, ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव ना आए। चलू सब प्रक्रिमा, अब कहीं तीर्थ जाने कर मंदिर की प्रक्रिमा लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं मस्जिद की प्रक्रिमा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति की प्रक्रिमा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जो मार्केट भी जाता हूँ, दोस्तों से मिलने जाता हूँ, प्रक्रिमा हो जाए। और खाऊं पीऊँ सेवा, ऐसा नहीं कि मैं गुरु के दरबार पे जाऊँ, गुरु सेवा करो, भोग लगाऊं, नहलाऊं धुलाऊं मूर्ति को, कबीर पाँव चपकूं गुरु का, ये सेवा नहीं। बस यही सेवा नहीं है। सेवा मतलब जो खाऊं पीऊँ, मैं जो खा पी रहा हूँ यही सेवा हो जाए। और सोऊं तो दंडवत प्रणाम, और अगर मैं सोता हूँ, चैन के नींद आराम करता हूँ, तो समझो दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ मेरे इस प्रभु को। और पूजू और न देवा, और उस परमात्मा के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करूँ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी का पूजा नहीं करना। एक अल्लाहु अकबर। मुसलमान कहते हैं ना कि एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई पूजने लायक नहीं, बात सही है। एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई पूजने लायक नहीं है। उठत बैसठ ऐसा लिव लागी, उठता बैठता उस परमात्मा का ध्यान करना है। तो ये कब होगा? पहले परमात्मा को देखने के बाद होगा। ऐसा नहीं कि आप इस पद को सुन लिया, अरे हर चीज़ तो भक्ति है, तो मैं खाऊं कर रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ खाना को, ये भक्ति है, ऐसा नहीं।
परमात्मा को देखने के बाद परमात्मा की याद में, अगर परमात्मा की याद की बात कर रहे कबीर जी कि परमात्मा की याद करते हुए आपको खाना पीना उठना बैठना काम करना, ये तब भक्ति होगा। ऐसा नहीं कि बिना परमात्मा को प्राप्त किए, बिना, यहाँ पर परमात्मा को प्राप्ति के बाद ये सब, ये अवस्था की बात कर रहे हैं कबीर जी। ये है कबीर जी का असली भक्ति। पहले परमात्मा को पा जाओ, उसकी याद में जो करते हो सब सतगुरु की सेवा, परमात्मा की सेवा। ये सरल रास्ता है। कोई अनहद नाद नहीं सुनना, कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई अंदर नहीं जाना। मुक्ति ऐसे मिलेगी, अंदर जाओगे तो काल की धोखा ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा अंदर। लोग कहते हैं हम सचखंड पहुंच गए, अंदर अंदर कोई है ही नहीं सचखंड, उसकी प्रतिबिंब है अंदर जो काल ने बना के रखा है जी को फंसाने के लिए। तो दोस्तों ये बात है। तो मुझे आशा है आप इस बात को समझेंगे होंगे और सही भक्ति आपको करनी है, सही सदगुरु, क्योंकि जब तक मिले ना गुरु ना मिले साचा, तब तक कर गुरु कर पाचा। कई बार गुरु बनाओ, आपको सच्चा सदगुरु मिलना चाहिए, जो ऐसा गुरु मिले जो खुले आंख से परमात्मा को दिखा दे। जो खुले आंख से दिखाए वही है असली गुरु। तो दोस्तों ये है। तो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आपको जानकारी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।